नायरा और कायरा दोनों जुड़वा बहनें थीं। उन दोनों को पहचानना बहुत ही मुश्किल था, यहाँ तक कि उनके माँ बाप उन्हें पहचान नहीं पाते थे, जिसका फायदा कायरा बहुत उठाती थी। वे बहुत गलतियाँ करती थी और नाम नायरा का लगा देती थी। फिर शाम को मिल गई तुझे तसल्ली मुझ पे डांट पड़वा कर। अरे यार कोई ना, 1-2 साल बाद तो हमारी शादी हो जाएगी और हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे, फिर तू कहाँ और मैं कहाँ। कायरा की शैतानियाँ दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ नायरा बहुत सुलझी हुई और संस्कारी लड़की थी। इत्तेफाक से उन दोनों की शादी एक ही घर में हो जाती है। एक दिन कायरा, तुम हमेशा टीवी देखती रहती हो, अपनी बड़ी बहन से कुछ सीखो, वह कितना काम करती है। कायरा अपना दिमाग लगाती है और कहती है, माँ जी आप ये कैसी बातें कर रही हो, सारा काम तो मैं ही करती हूँ, वह तो अभी सोकर उठी है। क्या? अच्छा चलो मुझे माफ कर देना, मैं अभी नायरा की खबर लेती हूँ। नायरा झाड़ू लगा रही होती है, तभी कोकिला कहती है, अच्छा अब झाड़ू पकड़ ली, ये कोई वक्त है झाड़ू लगाने का? अभी सोकर उठी हो, जाकर किचन में काम करो, अपनी बहन से कुछ सीखो, वह कितना काम करती है। ये बात सुनकर नायरा बहुत हैरान हो जाती है, पर वह समझ जाती है कि उसकी छोटी बहन ने जरूर कुछ न कुछ शरारत की है, इसलिए वह खामोश चुपचाप अपनी सास की बात सुन रही होती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन कोकिला कायरा से कहती है, बहू, उस दिन तुमने जो वो खीर बनाई थी, मैं चाहती हूँ आज भी तुम वही खीर बनाओ। ये बात सुनकर कायरा घबरा जाती है और कहती है, माँ जी आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए खीर बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं बहू, मैं भी वो खीर बनाना सीखूंगी। कायरा मन ही मन सोचती है, मैं तो खीर बनाना जानती ही नहीं हूँ, अब मैं कैसे खीर बनाऊंगी। फिर कायरा कहती है, माँ जी आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। कायरा मौका देखते ही नायरा को रसोई घर में भेज देती है और नायरा समझ जाती है कि जरूर इसकी बहन ने कुछ न कुछ किया है, लेकिन वह अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए खीर बनाने पहुंच जाती है और वह खीर बना देती है। अगले दिन कोकिला कायरा से कहती है, बहू, तुम्हारा जो वो हाथ जल गया था, वह तुम मुझे दिखाना। क्या माँ जी, मेरा कब हाथ जला? अरे खीर बनाते में जल गया था ना। फिर नायरा अपने हाथ छुपाती है, लेकिन कोकिला उसके हाथ देख लेती है, क्योंकि कायरा के हाथ में कोई निशान नहीं होता है। फिर कोकिला नायरा के पास जाती है और कहती है, मुझे शक तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन मुझे कोई सबूत नहीं मिल रहा था, तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। ये बात सुनकर नायरा घबरा जाती है और कहती है, माँ जी मैं आपको क्यों बेवकूफ बनाऊंगी? क्यों? हमेशा तुम ही सारा काम करती रही और मैं कायरा को समझती रही, और तुमने भी मुझे ये बात नहीं बताई। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, और कायरा की तरफ से भी मैं आपसे माफी मांगती हूँ। कायरा अभी बहुत छोटी है, इसलिए मैं उससे कुछ नहीं कहती हूँ। आइंदा वह ऐसा कभी नहीं करेंगी, और आप भी उसे छोटा समझ के उसको माफ कर दीजिएगा, उससे कुछ मत कहिएगा। कायरा शर्मिंदा होती हुई कहती है, नायरा मुझे माफ कर देना, आज से मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर काम नहीं डालूंगी और सारा काम मैं ही करूंगी। माँ जी मैं सारे काम नायरा से सीख लूंगी। अब नायरा और कायरा दोनों बहनें मिलकर एक साथ काम करती हैं और वे खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती हैं।